लाइक अगर आप फोन पे बैठे हो इंस्टा स्क्रॉल कर रहे हो तो टाइम वो वेस्ट ही कर रहे हैं ना। किसी के साथ चैट करने से तो बेहतर है कि बंदा टैलेंट निकाले, अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करो। आपको ये सजेस्ट करती हूँ कि जिसका जिस तरफ माइंड है, लाइक किसी को कुकिंग का शौक है वो कुकिंग की तरफ जाए, वो बहुत आगे जा सकता है। अल्लाह ताला खुद रास्ते खोल देते हैं, क्योंकि ये मैंने खुद लर्न किया और एक्सपीरियंस की बेस पे मैं सबको सजेस्ट करती हूँ कि वो कुछ तो कह रहे होते हैं जिस तरह शौक वाले, कुछ होते हैं ओह माय गॉड ये तो मैं भी बना लूँ, इट्स ओके, इट्स इजी पीजी। लेकिन जब मैंने ये काम स्टार्ट किया था तो मेरी भी हैशटैग यही सोच थी, इजी पीजी। लेकिन जब इजी पीजी से निकल के जब इंसान प्रैक्टिकल लाइफ में एंटर होके जब करना स्टार्ट करते हैं ना, तो इंसान का वो सब गरूर और वो निकल जाता है। हाँ जी, लोगों को फेस करना आया तो इंसान अपनी मिस्टेक से खुद लर्न करके आता है। आपको दूसरा तनकीद तो बहुत मिलेगी, लेकिन आपको सपोर्ट करने वाला बहुत कम मिलेगा। तो इंसान ना खुद अपने आप को जब तक चेंज ना करना चाहे वो नहीं कर सकता। नाज़रीन, हाथों से बनी बनी खूबसूरत पेंटिंग्स के एक और स्टॉल पे मौजूद हूँ और जिसको चलाने वाली हमारी नन्ही सी एक प्यारी सी बहन है। इनसे पूछते हैं ये कैसे बनाती हैं पेंटिंग्स, कैसे ये अपना बिजनेस चला रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा, यहाँ पे बहुत सारी खूबसूरत सी पेंटिंग्स रखी हुई है, इनको बनाता कौन है? मैं खुद ही बनाती हूँ। खुद बनाती हैं? आप क्या करती हैं? और मैं स्टडी कर रही हैं? कौन सी क्लास में? मैं क्लास तो नहीं, यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ। अच्छा, यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट। यूनिवर्सिटी में क्या कर रही हैं आप? अभी ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। माशाल्लाह, बीए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रही है। मुझे ये बताएं, ये अपने बिजनेस को स्टार्ट करने का और इतनी खूबसूरत पेंटिंग, ये आर्ट, ये कब आइडिया आया, कब आपको पता चला कि आपके अंदर तो इतना बड़ा फन है और ये स्टार्ट करना चाहिए? सेकेंड ईयर के बाद, उसके बाद से मैंने स्टार्ट कर दिया था पेंसिल स्केचिंग करना। हाँ। और जस्ट उसके बाद से बस अल्लाह ताला की तरफ से मेरा टैलेंट निकला और मुझे बहुत ज़्यादा लोगों का अप्रिशिएट मिला और फिर मेरा और हौसला बढ़ा और मुझे अच्छा लगा निकालने का। इसमें पेंटिंग्स की भी किस्में होती है? लाइक मुझे तो पसंद है लाइक ट्रैक्टर्स वाली, जैसे वो थ्री वी बियर्स वाले सबका फेमस है, या बीटीएस की मैं कुछ बनाती हूँ हाँ। जो मुझे खुद पसंद है। और बाकी कुछ नेचर की होती है, क्योंकि नेचर, आई लव नेचर, तो मैं हाँ। नेचर सबसे ज़्यादा कैप्चर करती हूँ अपनी चीज़ों, क्योंकि कुदरत तो हम कभी भी नहीं बना सकते, लेकिन जितनी मैं कोशिश कर सकती हूँ उतनी मैं ज़रूर बनाती हूँ। और अच्छा, मुझे ये बताएं, तालीम के साथ साथ अपना ये आप कैसे मैनेज कर लेती हैं? बहुत टफ है, लेकिन इसके लिए मैं टाइम निकालती हूँ। बेसिकली अपने लिए इंसान को टाइम खुद निकालना चाहिए। हाँ। तो मैं कहती हूँ कि देखिए, सिंपल सी एग्जांपल दूंगी, लाइक अगर आप फोन पे बैठे हो इंस्टा स्क्रॉल कर रहे हो तो टाइम वो वेस्ट ही कर रहे हैं ना। हाँ। तो मैं उस टाइम को वेस्ट करने के बजाय अपने इस पे निकालती हूँ। किसी के साथ चैट करने से तो बेहतर है कि बंदा टैलेंट निकाले, अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करो। जब आप अच्छा। अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करते हो तो बहुत अच्छा टाइम गुजरता है। मुझे ये बताएं, इस हवाले से आपकी फैमिली का क्या रवैया रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह उनकी बहुत बड़ी बिग सपोर्ट है मेरे पीछे, मेरी फैमिली की है। और जब तक मैं यहाँ तक पहुँची उन्हीं की सपोर्ट की वजह से ही पहुँची हूँ। और बाकी ये कि उनको मेरे पे बहुत ज़्यादा प्राउड है। मैं सबको ये सजेस्ट करती हूँ कि देखो, हर अल्लाह ताला ने हर इंसान में, हर बच्चे में टैलेंट रखा है और उसको निकालना चाहिए। आप हर किसी का अपना माइंडसेट होता है। लाइक मुझे नेचर पसंद थी, लेकिन मैंने कभी इस लेवल पे नहीं सोचा था कि मैं इस लेवल तक आ जाऊंगी। तो मैं सबको ये सजेस्ट करती हूँ कि जिसका जिस तरफ माइंड है, लाइक किसी को कुकिंग का शौक है वो कुकिंग की तरफ जाए, वो बहुत आगे जा सकता है। अल्लाह ताला खुद रास्ते खोल देते हैं, क्योंकि ये मैंने खुद लर्न किया और एक्सपीरियंस की बेस पे मैं सबको सजेस्ट करती हूँ कि वो जो उसकी फेवरेट चीज़ है उसके ऊपर जाए, इंशाल्लाह वो ग्रो करेगा। अच्छा, मेरी बहन मुझे ये बताएंगी, जहाँ यहाँ जो लोग आते हैं, जो विजिट करने के लिए लोग आते हैं, उनका कैसा रिस्पॉन्स होता है, कैसा रवैया होता है उनका? वो सबसे पहले शॉक रह जाते हैं, क्योंकि बिल्कुल दो डिफरेंट फील्ड है। एक तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, दूसरा मैं आर्टिस्ट। तो और कुछ लोग मतलब मेरे साथ बहुत लाइफ में डिफरेंट तरह के लोग आए हैं। लाइक कुछ तो कह रहे होते हैं जिस तरह शौक वाले, कुछ होते हैं ओह माय गॉड ये तो मैं भी बना लूँ, इट्स ओके, इट्स इजी पीजी। लेकिन जब मैंने ये काम स्टार्ट किया था तो मेरी भी हैशटैग यही सोच थी, इजी पीजी। लेकिन जब इजी पीजी से निकल के जब इंसान प्रैक्टिकल लाइफ में एंटर होके जब करना स्टार्ट करते हैं ना, तो इंसान का वो सब गरूर और वो निकल जाता है। आज लोगों का कैसा रिएक्शन आएगा, तो सबसे पहले लोगों को समझने का और लोगों का मुझे मेंटालिटी का थोड़ा पता लगने लग पड़ा। क्योंकि जब स्टार्ट में मैं बना रही थी पेंटिंग, तो मैंने बहुत कुछ इम्प्रूव किया इसी लोगों के एक्सपीरियंस से। तो मुझे लगता है कि जब आप बाहर निकलते हैं, इस तरह के इवेंट्स में आते हैं, इनमें जाना चाहिए लोगों को, क्योंकि आप अपने आप को ग्रो कर सकते हो और इम्प्रूव कर सकते हो। और सबसे इंसान का बेस्ट टीचर होता है ना, वो खुद होता है। इंसान अपनी मिस्टेक से खुद लर्न करके आता है। आपको दूसरा तनकीद तो बहुत मिलेगी, लेकिन आपको सपोर्ट करने वाला बहुत कम मिलेगा। तो आपने हिम्मत नहीं हारनी। और दूसरी बात ये कि अल्लाह ताला पे भरोसा रखकर अपने काम को करो, इम्प्रूव खुद करो। क्योंकि इंसान एक वही मेरे नज़दीक वही है कि इंसान ना खुद अपने आप को जब तक चेंज ना करना चाहे वो नहीं कर सकता। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, बदकिस्मती से हमारे पाकिस्तान में जब भी कोई काम शुरू किया जाए तो स्टार्ट में जो है उसको डिस्करेज मिलती है,
लोग उसको कहते हैं ये कौन सा काम स्टार्ट करती है, ये तो आगे जाएगा ही नहीं, ये क्या कर दिया तुमने। तो इस तरह की डिफिकल्टीज आपको भी फेस करनी पड़ी है? जी ऑफ कोर्स मुझे भी फेस करना पड़ा, लेकिन मैंने सिर्फ एक फोकस रखा था कि अल्लाह ताला पे सबसे पहले उम्मीद थी, और दूसरी बात ये थी कि जो मुझे नेगेटिव कमेंट्स मिलते थे या लोग कहते थे तुम स्टडीज छोड़ो और पेंटिंग्स बेचो और करो, पैसे कमाओ, और दूसरा और पेंटिंग लेने के लिए इसमें वो सबसे लास्ट पर भी नहीं होते थे, सही है, क्योंकि सजेशन लोग देने आते हैं। तो मैंने कभी भी उन लोगों को सिर्फ दो बातें की थी, एक ये कि उनकी किसी बात को मैंने सुना ही नहीं, एक कान से सुनते दूसरे से निकाल दिया, और दूसरा मैंने उनको कभी इतना सीरियस लिया ही। मैं सीरियस सिर्फ अपने आप को लेती हूँ, मैं किसी की नहीं सुनती, मैं सुनती सबकी हूँ और करती सिर्फ अपनी। और मैं सबको यही सजेस्ट करूंगी कि सुना सब भी करो, ठीक है, बोलो यार, सुनना चाहिए, सुनने वाला होना चाहिए, और उसके बाद करो सिर्फ अपनी। मेरी बहन का प्यारा नाम क्या है? ज़ैनब। ज़ैनब की गुफ्तगू से आपको मुलाहिजा आपको फरमाया हमने, इनकी गुफ्तगू आपने मुलाहिजा फरमाई। अब एक स्टूडेंट जो है वो किस तरह से अपने आप को घर में बिठा के फजूल की चैट में और फजूल चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट करने से बेहतर है कि वो इस तरह के काम करते हैं। हज़रत अली का कौल है कि उस इंसान की ज़िंदगी में गम और रंज और तकलीफ की कैफियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जो अपने फुर्सत के लम्हात को ज़ाया करता है। तो अगर फुर्सत के लम्हात को खातिर में लाते हुए इस तरह से अपनी स्किल्स को एक्सप्लोर करके इस तरह से सोसाइटी में काम करें तो आप ना सिर्फ पैसे कमा सकते हैं बल्कि सोसाइटी में रहने का आप बेहतर तरीका सीख सकते हैं। जज़ाकल्लाह। इसी के साथ अपने मेज़बान बासित मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हम सबका हामी नासिर। अल्लाह।